हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, क्लास बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में चैप्टर 1 के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक मापन के उपकरण। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान में व्यक्ति की विभिन्न स्थितियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि का मापन करने के लिए उन स्थितियों से संबंधित उपकरणों का उपयोग किया जाता है और ये उपकरण व्यक्ति के व्यवहारों, गुणों, योग्यताओं व क्षमताओं का मापन करके उसकी उन स्थितियों का मात्रात्मक तथा गुणात्मक वर्णन करते हैं। तो सिलेबस में हमारे 4 प्रकार के उपकरण दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट हमारा जो उपकरण है वो है इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या मानवशास्त्र तथा शिक्षा में कुछ ऐसे आंकड़ों की मांग होती है जो व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित होते हैं तथा जिसे व्यक्ति स्वयं ही वर्णन करता है। ऐसे आंकड़ों के संग्रह के लिए इंटरव्यू मेथड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को इंटरव्यू कहते हैं या साक्षात्कार कहते हैं। कर्लिंगर ने इसकी एक परिभाषा दी है कि साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। तो इस परिभाषा से हम इंटरव्यू के स्वरूप के बारे में समझेंगे कि नेचर ऑफ इंटरव्यू क्या है। तो साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है, यानी साक्षात्कार में आमने सामने की परिस्थिति होती है जिसमें एक तरफ साक्षात्कारकर्ता या भेंटकर्ता होते हैं और दूसरी तरफ साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके शाब्दिक रूप से उत्तर दिए जाते हैं। तो साक्षात्कार इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से शाब्दिक रूप से प्रश्नों को पूछते हैं जिनका उत्तर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को शाब्दिक रूप से देना होता है। साक्षात्कार में एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति जिसमें शब्दों का आदान प्रदान होता है, परंतु इंटरव्यू में व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। किसी विशेष साक्षात्कार में 1 से अधिक साक्षात्कारकर्ता हो सकते हैं तथा 1 से अधिक साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो स्वरूप में नेक्स्ट हमारा है कि साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता द्वारा न कि प्रत्यार्थी जो साक्षात्कार दे रहा है उसके द्वारा सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसकी एक विशेषता या एक स्वरूप के रूप में हम ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार की विशेषता यह भी है कि उसमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें साक्षात्कारकर्ता द्वारा न तो इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। साक्षात्कार का यह गुण प्रयोग तथा अन्य प्रेक्षणात्मक विधियों की विशेषता के समान है क्योंकि इन विधियों में भी प्रयोगकर्ता या ऑब्जर्वर द्वारा ही सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड नेक्स्ट, साक्षात्कार तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध विशिष्ट ढंग से संरचित होता है। तो
साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध खास ढंग से संरचित होता है यानी परिभाषित होता है। जैसे साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध अल्पकालिक होता है यानी कम समय के लिए होता है और अवधि के ख्याल से तथा साथ साथ प्रश्न उत्तर के रूप में किए गए प्रश्नों का आदान प्रदान या कन्वर्सेशनल एक्सचेंज के ख्याल से साक्षात्कार एक निश्चित बिंदु से शुरू होता है और एक निश्चित बिंदु पर ही समाप्त हो जाता है तथा साक्षात्कार के प्रारूप में काफ़ी लचीलापन होता है। तो साक्षात्कार की एक विशेषता ये भी है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता जितना अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकता है और आंकड़ों का संग्रह करने की कम ही ऐसी विधि हैं जिसमें शोधकर्ता को इतना अधिक लचीलापन आंकड़ों को संग्रह करने में प्राप्त होता है। तो इस तरह से साक्षात्कार की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इसे आंकड़े संग्रह करने की अन्य विधियों से भिन्न माना जाता है। तो नेचर हो या उसकी विशेषताएं हो, उनको समझने के बाद हमारा इंटरव्यू के अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के प्रकार। तो शोध मनोवैज्ञानिकों ने शोध करने वालों ने साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार बताए हैं। उनमें फर्स्ट है नैदानिक साक्षात्कार। इसे गहन साक्षात्कार भी कहा जाता है। नैदानिक साक्षात्कार को गहन भी कहा जाता है तथा ये एक ऐसा साक्षात्कार है, ऐसा इंटरव्यू है जिसमें भेंटकर्ता साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणाओं तथा संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखाता है और इस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारों में असामान्यता के पीछे छिपे कारणों का पता लगाकर उनका उपयुक्त उपचार करना और उपचार का वातावरण तैयार करना होता है। नेक्स्ट प्रकार है शोध साक्षात्कार यानी रिसर्च इंटरव्यू। तो इस तरह के इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से सब्जेक्ट या इंटरव्यूई जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उससे पूछताछ करके आंकड़ों को संग्रह करता है। इस तरह के इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य शोध समस्याओं से प्रस्तावित समाधान के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार करना होता है। नेक्स्ट टाइप है निदानात्मक साक्षात्कार। तो इस तरह के इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता किसी रोग से संभावित कारणों का पता लगाने के लिए इंटरव्यूई से पूछताछ करता है और इस प्रकार के इंटरव्यू का उपयोग अधिकतर नैदानिक मनोविज्ञान में होता है जहां मनोवैज्ञानिक और रोगी आमने सामने होते हैं तथा मनोवैज्ञानिक इस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक रोग के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चयन साक्षात्कार या सिलेक्शन इंटरव्यू। चयन साक्षात्कार। तो चयन साक्षात्कार से तात्पर्य वैसे इंटरव्यू से होता है जिसमें इंटरव्यू लेने वाला किसी पद या नौकरी के लिए चयन करने के ख्याल से सब्जेक्ट से या इंटरव्यूई से कुछ पूछताछ करता है और इसका उद्देश्य यह है कि विषय यानी सब्जेक्ट या जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो कहाँ तक अपनी मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, अपनी अभिक्षमता, अपनी क्षमता, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर किसी पद या नौकरी के लिए योग्य होगा। तो इस ढंग का इंटरव्यू औद्योगिक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तथा साइकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट टाइप है केंद्रित साक्षात्कार या फोकस्ड इंटरव्यू। तो केंद्रित साक्षात्कार का संबंध वैसे लोगों से होता है जिसने स्वयं किसी घटना विशेष जैसे
दुर्घटना या कोई मूवी देखा हो और कोई विशेष कमेंट्री सुनी हो। इस प्रकार के इंटरव्यू में सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका विश्लेषण इंटरव्यू के पहले किया जा चुका है। तो यह पूर्ण रूप से अध्ययन किए जाने वाले विशेष परिस्थिति से संबंधित सब्जेक्ट की या इंटरव्यूई की आत्मगत अनुभूतियों, मनोवृत्तियों तथा उसकी सांवेगिक अनुक्रियाओं पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो संरचित साक्षात्कार वैसे साक्षात्कार को कहा जाता है जिसमें इंटरव्यूअर सब्जेक्ट या इंटरव्यूई से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है तथा इंटरव्यूई द्वारा दिए गए उत्तरों को एक मानकीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। और इस तरह के इंटरव्यू में साक्षात्कार देने वाले सभी व्यक्तियों से एक ही तरह का प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कारकर्ता एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। और इस तरह के इंटरव्यू को हम फॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं। चूँकि ये संरचित साक्षात्कार में इंटरव्यू में प्रश्नों को पूछने का तरीका बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मानकीकृत होता है, यानी उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, इसलिए इससे जो प्राप्त परिणाम हैं उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है और यह इसका एक मुख्य लाभ है। और इसका जो दूसरा मुख्य लाभ ये है कि इंटरव्यू की परिस्थिति, सिचुएशन काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होती है, अर्थात उसके पूछने का क्रम तथा उसका जो प्राप्तांक हैं उनको लिखने की विधि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है, अर्थात उसके पूछने का क्रम तथा प्राप्तांक लेखन विधि सभी पहले से ही निश्चित होती है। एंड लास्ट हमारा जो टाइप है वो है असंरचित साक्षात्कार या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो असंरचित साक्षात्कार में इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता और न तो वह किसी एक खास क्रम में ही प्रश्नों को पूछता है। इस तरह के इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता किस ढंग का प्रश्न किस क्रम में किस इंटरव्यूई से पूछेगा यह पहले से निर्धारित नहीं होता और इन सभी चीज़ों को साक्षात्कारकर्ता की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाता है और वह जैसा उचित समझता है वैसा ही करता है। और इस इंटरव्यू में कोई समय सीमा भी नहीं होती और किसी सब्जेक्ट या इंटरव्यूई से कई मिनटों तक प्रश्नों को पूछा जाता है तो किसी से चंद मिनटों में ही उसको निबट लिया जाता है। तो इस तरह से जो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है इसका जो मुख्य लाभ ये है कि ये एक स्वाभाविक परिस्थिति के समान होता है और इस तरह के इंटरव्यू में स्वाभाविकता का गुण पाया जाता है तथा इस तरह के इंटरव्यू में साक्षात्कार की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में अति प्रतिबंधित ढंग से प्रश्नों को पूछने का पर्याप्त अवसर रहता है, अर्थात इस तरह के इंटरव्यू में लचीलेपन का गुण भी होता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो इंटरव्यू है ये एक साइकोलॉजिकल टूल है, मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिससे हम किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्तियों को, योग्यताओं को, क्षमताओं को मापन करते हैं। तो इस टाइप्स के बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।